देखिए मानी जी, सबसे पहले तो अभी बोला जा रहा था कि सीसीटीवी की फुटेज इसलिए नहीं दे सकते, महिला का सम्मान होता है इसलिए नहीं दे सकते, राइट टू प्राइवेसी इसलिए नहीं दे सकते। ये कहाँ के कानून में लिखा है? मैं पेशे से एडवोकेट हूं, कहाँ लिखा है? ये प्रूफ ऑफ ऑफेंस को आप छुपा रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा, जिस कोर्ट से बेल लेने गए थे विभव कुमार के लिए, कोर्ट के जज ने बोला कि आप सीसीटीवी को टेम्पर कर रहे हैं, नहीं दे रहे, आपने फोन को फॉर्मेट किया। क्या जरूरत पड़ती है? ये फोनों की फॉर्मेटिंग का नया फैशन कहां से आ गया? जब शराब घोटाले में गए तो 80 फोन फॉर्मेट कर दिया। 80 फोन रखता कौन है? जब विभव कुमार के लिए गए तो उसने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया। सीसीटीवी लेने लगे तो उसकी डीवीआर फोन के पीछे का हो गया। नहीं, पर ये फोन के पीछे का एक सेकंड 80 फोन फॉर्मेट आप पर आरोप है, कोर्ट में बोला, आप पे कोर्ट में गई ये बात। दूसरी बात, अब मैं बोल लूं मैडम, धन्यवाद। अब दूसरी बात, अभी बड़ी कोशिश कर रहे थे सेठी साहब, जैसी मैथिल जी कुछ कहने लगे वो बीच में आ गए एकदम से, क्योंकि बात बचानी, मैंने आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं बात बता रहा हूं क्या बोल रहे थे। उनको बात बचानी पड़ी, क्योंकि जब बात होगी ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके बारे में बात करेंगे तो बीच में कूदना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। अच्छा सुनिए ना, अब आपने सुनिए, जब उन्होंने कन्हैया कुमार का जिक्र किया है तो आप ये सोचिए कि कांग्रेस के नाम पर वोट नहीं मांग रहे थे वो। यही कारण है, आपको याद है अरविंदर सिंह लवली क्या कहकर गए थे? वो आम आदमी पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे थे। उनको तो ये बर्दाश्त भी नहीं था कि राहुल गांधी की फोटो वो लेकर चले या उनके नाम पर वोट मांगे, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए आम आदमी पार्टी के नाम पर मांग रहे थे कि शायद कुछ मिल जाए। हिमानी, वोट तो सब ऐसी, इनकी जो बीजेपी गठबंधन है और ये एनडीए है, ये भी ऐसे ही मांग रहा है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आरएलडी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। नहीं, इसलिए नहीं। सुनिए ना, प्रियंका जी, वो इसलिए सुनिए ना, सुनिए तो सही। नहीं, एक सेकंड, प्रियंका जी सुनिए तो सही। नहीं, वो इसलिए ना, पहले सुनिए तो सही। वो किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की हालत देख ली थी, आम आदमी पार्टी तो फिर भी अच्छी स्थिति में। हर इलेक्शन में समीकरण अलग होते हैं। अगर आप कहेंगे तो पिछले आज से 15 साल पहले देख लेते आप क्या हाल था। बीजेपी का तो नाम लेने वाला कोई नहीं था। उसके बाद 2014 में आए हैं। अभी आप लेकिन वो कह रहे हैं कि टुकड़े गैंग को आप, सुनिए ना, उन्होंने कहा टुकड़े गैंग वाले लोगों को आप टिकट देते हैं और आपका, सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का कम्युनिस्टीकरण कर दिया उन्होंने। सबसे ही जो है नफरत है कि टुकड़े गैंग। देश के अंदर आप ये बताइए टुकड़े कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? देश जातियों के नाम पे, आप धर्म के नाम पे कौन बांट रहा है? सबसे ज्यादा तो ये लोग बांटते हैं और नाम लगाते हैं दूसरे लोगों का। आप खुद मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश में आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? 4% वोट जो आपको आरक्षण दे रहे, आरक्षण के खिलाफ आप बात करते हैं, वहाँ पे आप 4% मुस्लिम को वोट दे रहे, आरक्षण दे रहे हैं। पहले कन्हैया कुमार पर बात की, फिर आंध्र प्रदेश पर भी आती हूँ। पहले टुकड़े। देखिए, अफजल हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल जिंदा हैं, और इस देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह चिल्लाने वाला। और ये कह रहे हैं कि कहाँ प्रूफ हुआ? आपको बता दूं कि कोर्ट में चार्जशीट है, अभी कोई क्लीन चिट नहीं मिली है उस टुकड़े कुमार को। दूसरी चीज, अरे भैया बोलने से क्या होगा? आरोपी साबित हुआ क्या? ये बताइए। इतने साल में तो अभी कोर्ट में केस चल रहा है मेरी बहन, कोर्ट में केस चल रहा है। और आप लोगों का संस्कार तो कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों ने भारत के नागरिकों का सिर्फ बातें हैं, आपके भाषण है, जुमले हैं, सिर्फ जुमले हैं, का कंडक्ट है। और मैं आपको बता देता हूँ, मनोज तिवारी इस बार टुकड़े कुमार से 7 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे। चिंता लीजिए, जो टुकड़े के नारे लगाएंगे, यदि वो हारेगा तो ये दुर्भाग्य है, ये बता रही है प्रियंका। अच्छा सुनिए ना, सिद्धार्थ जी, इनका फोकस मनोज तिवारी पर बहुत है। क्या मनोज तिवारी वाली सीट ही आ रही है? बाकी सीट का क्या आप कहेंगे? क्योंकि इस बार देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़। देखिए, सीटें तो दिल्ली में 7 आ रही हैं, देश में 400 पार आ रही हैं, और दिल्ली की जनता अपार जन समर्थन के साथ पुनः तीसरी बार एक सशक्त मजबूत भारत के लिए एक पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देने जा रही है। पर इनकी एक सीट पर बात यह है कि जो लोग नारा लगाते थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जनता अपने वोट से, अपने मत से जवाब देने वाली है कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। अब अफजल को नहीं छोड़ा जाएगा। ये लोग देश को तोड़ने वाले, कल एक रिपोर्ट आई है, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को कांग्रेस पार्टी ने कैसे
2010-11 में जब फिलीपींस में और इंडोनेशिया में वो एक्सपोर्ट होने वाली थी, तो रोक करके ये कह के कि हमारे पास डिफेंस का एक्सपोर्ट की कोई नीति नहीं है, हमने अपनी मिसाइल नहीं दी। 23,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट है आज की डेट में, 23,000 करोड़ का। ये जो कांग्रेस पार्टी, इनके जो नेता कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू करके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का विशेष प्रेम रखते हैं, हमको तो समझाते हैं। क्या बोल रहे हैं इनके चुनाव में? हमको क्या बोला? पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, हमको कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। इनका दूसरा कह रहा है कि भारत अपना न्यूक्लियर छोड़ दे। आपने पाकिस्तान का नाम लिया, सुनिए ना, पाकिस्तान का नाम लिया। फवाद चौधरी बड़े फैन है इंडिया गठबंधन के, क्या चक्कर क्या है? कभी वो राहुल गांधी के लिए करते, आज तो वो केजरीवाल जी के लिए, मतलब उनका परिवार के साथ। सुनिए ना, वो फोटो ट्वीट किया था, उसको कोट करते हुए वो लिखते हैं कि मतलब वो तो शुक्र है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा उस पर ट्वीट करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया जितनी जल्दी पल्ला झाड़ लूं उतना बेटर है। लेकिन फवाद चौधरी फिर एक फिरकी छोड़ देते। नहीं, उस बात पे भी आऊँगा मैं। पहली बात तो ये पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी को कोस रहे थे। मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी है तो आप अरविंदर सिंह लवली हैं, राधिका खेड़ा, रवनीत सिंह बिट्टू, सुनील जाखड़ हैं, गुलाम नबी आज़ाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, रोहन गुप्ता, इतनी लंबी फहरिस्त है कि आप गिनते जाओगे। ये सबके पीछे कटोरा लेके घूम रहे हैं, हमारी पार्टी में आ जाओ। इनको अपने ना अपने सांसद के ऊपर विश्वास है, ना अपने विधायक के ऊपर। आपको भी तो नहीं है ना, आपको भी तो नहीं है सांसद पर विश्वास। दीजिए ना, देखिए प्रदेशों के चुनाव होते हैं, ये वहाँ अपने 21 सांसद उतार देते हैं, जिसमें से 10-11 हार जाते हैं। इसका मतलब वो सांसद क्या विधायक के लायक भी नहीं है। और दिल्ली के अंदर चुनाव होते हैं तो ये कभी बीजेपी का आदमी तोड़ते हैं, कभी कांग्रेस का आदमी तोड़ते हैं, कभी स्वाति मलिक। और आप सीधा एलजी पर आरोप लगा देते हैं। बस 10 सेकंड, ये कह रहे हैं हम कांग्रेस को पानी पी पी के कोस रहे हैं। यही कांग्रेस को कोस कोस के सत्ता में आए थे, यही कह के आए थे कि शीला दीक्षित सबसे भ्रष्ट है, कांग्रेस पार्टी सबसे भ्रष्ट है, लालू को जेल में डालो, सोनिया को डालो। और वही नहीं, आज क्या कह रहे हैं? चन्नी कह रहा है कि केजरीवाल सबसे भ्रष्ट है और केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी सबसे भ्रष्ट है। जो लोग आज भी एक दूसरे को कोस रहे हैं वो हमको काहे को घसीट रहे हैं? भाई कोसो। वैसे ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। गोलमाल है, सब गोलमाल है और यही चल रहा है मेरे को लगता है। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि 4-3 जो आप लोगों का फॉर्मूला है वो आप पूरी ला रहे हैं। यहाँ क्लीन स्वीप ये कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं। 4 जून तक का इंतजार करना होगा, 4 जून तक का इंतजार करना होगा। समय आज इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।